हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग कीड़ा। पिछले वीडियो में हम लोग ने एनाटॉमी की सीरीज़ में राइबोसोम को ख़त्म किया था। आज अपन लोग इस वीडियो में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइस, पिछले वीडियो में अपन लोग ने जो राइबोसोम के बारे में पढ़ा था, तो हम लोग ने थोड़ा सा जाना था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर राइबोसोम अगर प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और अगर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो आइए अब इस वीडियो में जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है और इसको डिटेल में पढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में ER भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए एक्सटेंसिव सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन कैनाल इन द साइटोप्लाज्म। मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैसा एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि आपस में कनेक्टेड है और फोल्डेड है। ठीक है, जो कि क्या करता है, कैनाल बनाता है। ठीक है, किसमें, साइटोप्लाज्म में। देखिए कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए आप ये समझ रहे हैं, ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन क्या है, ये फोल्ड होके क्या हो रहा है, एक कैनाल बना रहा है। ये देखिए यहाँ से एक कैनाल बना के, ये देखिए ये बीच में स्पेस बना रहा है। कैनाल कहने का मतलब क्या है कि एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर बना रहा है। ये देखिए बीच में स्पेस दिख रहा है, ये क्या है, पाइप नुमा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और जो मैं इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता रहा था उसमें क्या है, राइबोसोम। ये जो आपको दाने दाने नजर आ रहे हैं क्या है, ये सब राइबोसोम इसमें क्या है, अटैच है। ठीक है, चलिए देखिए, देयर आर 2 टाइप्स। ठीक है, अब ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, स्मूथ एंड रफ। ठीक है, स्मूथ और रफ मैं इसको पहले अच्छा डिटेल में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या कहता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक सिंथेसाइज लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन्स का फॉर्मेशन करता है या सिंथेसाइज करता है। ठीक है, उसको बनाता है। ठीक, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, बनाना या फॉर्मेशन करना। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन्स को बनाता है। ठीक है, अब स्टेरॉइड क्या होते हैं, स्टेरॉइड हमारे बॉडी के लिए काफ़ी असेंशियल चीज़ें हैं। जब आप फार्मेकोलॉजी पढ़िएगा तो आप उसमें स्टेरॉइड के बारे में जानिएगा कि स्टेरॉइड्स हार्मोन्स क्या हैं, हमारे बॉडी में ये कैसे एक्ट करते हैं। मैं इन शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। स्टेरॉइड ना हमारे बॉडी के लिए काफ़ी असेंशियल होता है। जैसे कि अगर कुछ भी अगर हमारे बॉडी में चेंजमेंट हो रहा है ना, तो वो स्टेरॉइड या उस हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, अगर हमारे सेल के साइज़ को इंक्रीज़ करना है तो उसमें स्टेरॉइड हेल्प करेंगे। आपने सुना भी होगा कि जो जिम जाते हैं या जो बॉडी बनाते हैं वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी स्टेरॉइड लेके जल्द से जल्द अपना बॉडी को बिल्डअप करना चाहते हैं। तो एक्चुअल में स्टेरॉइड वो मसल्स को डेवलप नहीं करता है, वो सिर्फ क्या करता है, वो वहाँ के जो मसल्स के जो सेल हैं उसको फुला देता है। ठीक है, तो स्टेरॉइड के कुछ इस टाइप के काम होते हैं। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या बनाता है, लिपिड बनाता है और स्टेरॉइड हार्मोन्स को बनाता है। एंड इज आल्सो एसोसिएटेड विद डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सम ड्रग। ठीक है, साथ ही साथ क्या करता है, कुछ ड्रग्स होते हैं उसको क्या करता है, डिटॉक्सीफाई करता है। मतलब क्या कर, अगर कुछ ड्रग्स क्या करें कि अगर टॉक्सिक इफेक्ट शो करें, अगर जैसे कुछ ड्रग्स हमारे बॉडी में इंटेक करते हैं और वो अगर क्या करें, टॉक्सिक इफेक्ट शो कर रहे हैं, मतलब वो लेते लेते अगर ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, जहर का फॉर्म बन जा रहे हैं। ठीक है, तो उस जहर को फिर से नॉर्मलाइज करने का काम कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सम ऑफ द लिपिड आर यूज टू रिप्लेस एंड रिपेयर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेनस ऑफ ऑर्गेनल्स। ठीक है, और ये जो लिपिड्स बनाया है उसमें से कुछ लिपिड्स क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, या उसको रिप्लेस करते हैं, जो ओल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको फिर से रीजनरेट का काम करते हैं। और उसमें से और कुछ जो लिपिड्स हैं वो क्या करते हैं कि जो सेल के खुद के ऑर्गेनल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस एक्सेट्रा, भी जो हम लोग पिछले वीडियो में जितना भी पढ़े हैं, उन सब ऑर्गेनल्स को बनाने का काम करते हैं या उनको रिपेयर करने का काम करते हैं। ठीक है, ये तो था आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्टडेड विथ राइबोसोम। ठीक है, मतलब स्टडेड करने का मतलब क्या है कि उसमें धसा हुआ है। ठीक है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम धसा हुआ रहता है। ठीक है, दिस आर द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जो कि क्या है, प्रोटीन के सिंथेसिस का एक जगह है। ठीक है, सम ऑफ विच आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम सेल। इसमें से क्या होते हैं, कुछ जो राइबोसोम होते हैं क्या होते हैं, एक्सपोर्टेड होते हैं सेल से। दैट इज एंजाइम एंड हार्मोन दैट लीव द पेरेंट सेल बाय एक्सोसाइटोसिस टू बी यूज्ड बाय सेल एल्सवेयर। ठीक है, जो कि क्या होते हैं,
कि कुछ क्या करते हैं कि कुछ हार्मोन्स या अपने जो पेरेंट सेल्स हैं उनमें से क्या होते हैं, लीव किए रहते हैं एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से, और वो सेल के कहीं दूसरे पोर्शन से निकल के आए हुए रहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, राइबोसोम उसमें धसा हुआ रहता है, ठीक है। और ये जो राइबोसोम धसा है तो ये क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस का साइड बनता है, मतलब प्रोटीन जहाँ से सिंथेसाइज हो सके। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ना राइबोसोम में कि जो राइबोसोम होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच होते हैं वो प्रोटीन फार्मेशन करते हैं, जो कि क्या होता है, दूसरे सेल में एक्सपोर्ट होता है, यानी कि अपने सेल से दूसरे सेल के लिए एक्सपोर्ट करने का प्रोटीन बनाता है। तो ये प्रोटीन का साइट होता है, ठीक है। और ये जो प्रोटीन, ये जो राइबोसोम है वो कहाँ से आते हैं, उसी सेल से क्या होते हैं, एक्सपोर्ट करके किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच होते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ एंजाइम होते हैं और कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपने पेरेंट सेल यानी जो भी जिस सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है उसी से निकले रहते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। किस प्रोसेस से, एक्सोसाइटोसिस से, ठीक है। और वो सेल के किसी भी हिस्से से आ सकते हैं, ठीक। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, सेल का एक ऑर्गेनल्स है, ठीक है, जो कि इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन से इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन से बना रहता है और ये कैनाल का फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म का एक पार्ट्स है, ये दो टाइप्स का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन्स का सिंथेसिस करता है, और जो लिपिड है, ठीक है, वो क्या करता है कि जो अपना जो सेल मेम्ब्रेन है या जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको रिप्लेस करता है अगर वो डैमेज हो गया है, और साथ ही साथ जो ऑर्गेनल्स के जो मेम्ब्रेन है उन लोग को भी क्या करता है, ये रिपेयर करता है, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं कि जो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग होता है, जो भी ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है वो किसके थ्रू होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही होता है। उसके बाद जो दूसरा टाइप है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें क्या होता है, राइबोसोम अटैच होता है, ठीक है, जो कि क्या है, प्रोटीन का साइट्स है जहाँ से क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और ये जो राइबोसोम है वो एक्सपोर्ट होते हैं किसी उसी के सेल से बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, और वो सेल के किसी भी हिस्से से आ सकते हैं। तो ये तो था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।